Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today and very good evening to all of you people. We are going to discuss the CFF AC 2018 previous year question for science. So these questions will definitely help you to incline your preparation towards what topics are to be focused in your preparation for CFF AC. स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी। अगर आप में से कोई भी अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है फॉर 1 ईयर एंड अबव, यू विल बी गेटिंग अ 6 मंथ्स एक्सटेंशन। और ये ऑफर आज आखिरी दिन है, 15 जून का एप्लीकेबल है। अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दबा के जी इस वीडियो को भी। और अगर सब्सक्रिप्शन लेना अन अकेडमी पर तो ज़रूर लीजिएगा। इस फर्स्ट क्वेश्चन है जी, ये ज्योग्राफी का भी और साइंस का भी है। द लोएस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। नंबर 1 स्ट्रेटोस्फेयर, दूसरा मेसोस्फेयर, तीसरा थर्मोस्फेयर और चौथा ट्रोपोस्फेयर। याद रखिएगा, मेसोस्फेयर इज द वन विच इज हैविंग द कूलेस्ट टेम्परेचर। सबसे हॉटेस्ट थर्मोस्फेयर होता है जी। अगर ऑर्डर याद हो, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है जी, और फिर उसके बाद मेसोस्फेयर है, एंड देन यू हैव इज थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर। और इसमें टेम्परेचर भी वेरी करता है। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे। यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। द कूलेस्ट लेयर इज मेसोस्फेयर। यहीं पर मेटेराइट्स जलते हैं जी। मेटेओर्स बर्न आउट इन मेसोस्फेयर। दैट इज व्हाट योर एनसीईआरटी स्पीक्स इन ज्योग्राफी। है क्वेश्चन ये साइंस का, लेकिन हमने ज्योग्राफी में काउंट किया। नेक्स्ट वन इंसुलिन हार्मोन के ऊपर है जी। आप सभी ने सुना होगा, इंसुलिन नॉर्मली शुगर, डायबिटीज जो होता है उसको कंट्रोल करने में, विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज रॉन्ग। इज अ स्टेरॉइड हार्मोन विच इज प्रोडक्ट इन ह्यूमन बॉडी। इज अ कोलेस्ट्रॉल ड्रिवन हार्मोन गिवन टू ह्यूमन। इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। सिंपल क्वेश्चन है, इट्स अ प्रोटीन हार्मोन। और आपको पता ही है इंसुलिन सक्रीट कौन सा करता है हमारी बॉडी का, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लेंगरहांस होते हैं जी। आइलेट ऑफ लेंगरहांस में यू हैव टू सेल्स, अल्फा सेल्स एंड द बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स सिक्रीट ग्लूकागोन जो कि सुक्रोज लेवल को बढ़ाते हैं, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। और जो बीटा सेल है वो सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, जो कि शुगर लेवल को कम करते हैं, ग्लूकोज लेवल को। सो इट्स अ प्रोटीन हार्मोन, याद रखिएगा जी। अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटीन और स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल ड्रिवन तो नहीं है जी। बाकी विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी, पेनक्रियाज में रिलीज होता है, याद रखिएगा। इंसुलिन के ऊपर हार्मोन सारे तकरीबन प्रोटीन होते हैं, ये जहाँ तक मेरे को पता है। क्वेश्चन अच्छा था जी। एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स के ऊपर क्वेश्चन है ये। और इंसुलिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। लोगों को जब डायबिटीज़ होती, कई बाहर से भी आर्टिफिशियल इंसुलिन भी लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटोसिंथेसिस by green plants, carbon dioxide is used for making carbohydrates. During photosynthesis, plants use oxygen for making carbohydrates. Carbohydrates generated by plants comes from soil. Carbohydrate generated by plant comes from urea. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको भी पता है। CO2 plus H2O in the presence of chlorophyll and sunlight, this C6H12O6 is formed. तो इसमें कोई ऑक्सीजन का रोल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए। Next question regarding digestion. Fat present in food is digested by trypsin and chymotrypsin. Starch of food is digested by lipase. Lipase lipids को करता है जी। The fat of food is digested by lipase, यही ठीक है जी। और क्या, लिपिड्स लिपेस वहीं से याद आ जाता है। स्टार्च को जो करने वाला होता है अमाइलेस होता है, अगर आपको याद हो, हमारे सलाइवा में होता है अमाइलेस। क्लियर है जी। और ट्रिप्सिन प्रोटीन को ही करता है, प्रोटीन्स को और लिपिड्स को, दोनों को। न्यूक्लिक एसिड इज डाइजेस्टेड बाय अमाइलेस, गलत है जी। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, लाइफ प्रोसेस से डाइजेशन से क्वेश्चन था ये। और मैंने आपको बताइए एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा हुआ है, अमाइलेस एक पेप्सिन, याद रखना आपने, ट्रिप्सिन भी, ये हार्मोन्स याद रखने हैं। जल्दी ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिए, पेनक्रियाज भी एक एंजाइम सिक्रीट करता है, वो क्या नाम है उसका एंजाइम का, जल्दी बताइए। HCl के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इज करेक्ट। इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ जिंक आयन,
It involves the calcium ion of blood. It involves the release of calcium ion from sarcoplasmic reticulum and pumping calcium positive back in SR. It involves exchange of सोडियम एंड पोटेशियम. बिल्कुल आंसर सी ऑप्शन है. ये 12th क्लास का क्वेश्चन है जी. कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पंपिंग बैक इन SR. नेक्स्ट, ब्लड एलिमेंट के बारे करेक्ट. आपको पता ही RBC सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद WBC होते हैं और उसके बाद प्लेटलेट होते हैं. और पहला नंबर में क्या करा, RBC नंबर इज सेम एज दैट ऑफ. बिल्कुल गलत है जी. इज़ मोर देन दैट ऑफ ब्लड सेल्स, ये भी गलत है. द नंबर ऑफ ब्लड सेल्स इज हाईएस्ट RBCs में. RBCs को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स, और इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन. WBCs होते हैं ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि आपके ब्लड क्लॉटिंग के काम आते हैं. WBC का काम है प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना बाकी सेल से. तो इट वॉज ए नॉर्मल क्वेश्चन. सी ऑप्शन शुड हैव बीन द राइट आंसर. बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. उसके बाद साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, दैट इज रॉन्ग. लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, फर्स्ट इज रॉन्ग. साउंड सॉलिड लिक्विड गैस से ट्रेवल करती है, स्पीड कम होती जाती है. नेक्स्ट वन, इनमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है? नायलॉन, DNA, पॉलीथीन आंसर होना चाहिए. एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, पहले तो एनिसोट्रॉपिक का डेफिनेशन पता होना चाहिए. दिस इज अ क्वेश्चन विच यू कैन मार्क आउट. वी विल डिस्कस इन द कमिंग क्लास. अगला, नॉट अ पार्ट ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन. कंडक्शन, स्कैटरिंग, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. आंसर इज स्कैटरिंग, क्योंकि उतनी वेवलेंथ का ही स्मॉल पार्टिकल उतनी ही वेवलेंथ का उसको रोकता है, तभी लाइट स्कैटर करती है. लाइट शुड ऑलवेज बी अ शॉर्ट वेव. उसके बाद है जी, ये क्वेश्चन है मेलामाइन, पॉलीविनाइल, टेरिलीन और सेलुलोज. सेलुलोज नेचुरल होता जहाँ तक मुझे पता, ठीक है जी. उसके बाद टेरिलीन के तो कपड़े होते हैं, ये भी आपको पता ही है. तो टेरिलीन होता क्या, कंडेंसेशन से होता है. उसके बाद पॉलीविनाइल इज लीनियर. मेलामाइन के बर्तन आते हैं, क्रॉस लिंक्ड. ये पॉलीमर्स का चैप्टर ज़रूर देखिएगा, पेपर में इंपॉर्टेंट है. ये भी 11th-12th क्लास की क्लास में है. पॉलीमर्स का चैप्टर है, आसान है, ज़रूर देखना पड़ेगा. इस 2018 में काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में 11th-12th की क्लास की NCERT से पूछे. नेक्स्ट, सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर soluble in water. Higher carboxylic acids are practically insoluble in water. The acidity of a carboxylic acid depends on the number of carbon atoms present in hydrocarbon. यहाँ पर एसिडिटी कहीं भी डिपेंड नहीं करती कितने कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल ठीक है जी. 1 and 2 वुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. फिर यहाँ पर इस प्रकार के भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी पूछे, जैसे RBC, लेज़र की फुल फॉर्म. लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. ए आंसर ही होना चाहिए था लेज़र की फुल फॉर्म का. नेक्स्ट है जी, पेंडुलम इज़ वेरी स्मॉल, देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको भी पता, 2π√L/g. ये कम से कम पता नहीं कितनी बारी पूछ चुके हैं जी. डिपेंड्स ऑन द लेंथ, बिल्कुल ठीक है जी. डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी ठीक है जी. मास पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता. एम्पलीट्यूड पे भी बिल्कुल डिपेंड नहीं करता. डज नॉट डिपेंड, बिल्कुल ये तो ठीक लिखा. तो 1, 2 and 4 वुड हैव बीन द बेस्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन. बहुत सिंपल है. T = 2π√L/g पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं हर क्लास में आपको बताया हुआ है. लेंथ पे डिपेंड करता, मास है नहीं तो मास पे डिपेंड करेगा ही नहीं. नेक्स्ट है जी, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन प्लांट. यहाँ पर अगर बात, डिफ्यूजन ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर्स एनर्जी. एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड स्मॉल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन against concentration gradient requires energy. So cells conserve energy and no energy is required for transport of this thing. Small molecules against concentration. Cells do not transport ions across membrane as these are charged molecules. ये भी गलत है, ये भी आंसर यहाँ पर यही होना चाहिए. Next, mammalian cells. Protein in mammalian cells are synthesized in cell membrane.
Proteins in cell mammalian cells are not synthesized in cell membrane but directly absorbed from food. Proteins in are synthesized in rough endoplasmic reticulum. बिल्कुल भी काम ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, वहीं से आप आंसर मार सकते थे। सी ऑप्शन सेल टॉपिक अगर आपने पढ़ा है। द नंबर ऑफ एंगुलर एंड द रेडियल नोड्स ऑफ 4D ऑर्बिटल इज व्हाट? 2 1 ही होगा जी। इसको भी एक बार ज़रूर चेक करिएगा, फिर डिस्कस करेंगे। लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अ लिक्विड increases the boiling point of the liquid, lowers the boiling point of the liquid, does not affect the boiling point. अगर आप प्रेशर कम करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा जी, याद रखिएगा, केमिस्ट्री में पढ़ा आपने। बेरिलियम मेटल का जेमस्टोन कौन सा बनता है? एमराल्ड। यही मैंने कहा था ना, रूबी पहले भी आया हुआ है, चेक करिएगा। जेमस्टोन्स जो बेरिलियम के बनते हैं वो कौन सा है? एमराल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोस्कोप पे भी आ चुका जी। बिल्कुल आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों कन्वेक्स लेंस के होते हैं इसके माइक्रोस्कोप के, चाहे टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप, दोनों के। एंड द मैग्निफिकेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। नो, मैग्निफिकेशन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ माइक्रोट्यूब, दैट इज ट्रू। द आई पीस ऑफ इज अ कनकेव लेंस, ये तो गलत हो गया ऊपर ये तो आंसर 1 and 3 होना चाहिए। ए ऑप्शन वुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। Optical phenomena that is responsible for propagation of light signal through an optical fiber is interference, scattering, total internal reflection or refraction. It is basically TIR. तो ये थे जी हमारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए साइंस के CFF के। दिस पेपर वाज क्वाइट अ बिट, थोड़ा सा मुश्किल लेवल था बट इम्पॉर्टेंट है। इन चीज़ों को इसको ज़रूर मार्क करिएगा। रेडियल नोड्स एंड द एंगुलर नोड्स कौन कौन से हैं। बाकी काफ़ी क्वेश्चन हमने किए हुए हैं बायो के, चाहे फिजिक्स के, चाहे केमिस्ट्री के।